और उत्तर ऐसा दे दिया कि जिसको मना नहीं कर सकता, तो उसको बुरा लग जाता है कि हाँ यार मेरा प्रश्न मर गया। उसको अपना प्रश्न जिंदा रखने में रुचि ज्यादा है। फिर घुमा फिरा कर करेगा, कभी मरा नहीं। तो लोग ऐसे पूछते हैं कि महाराज बहुत लोगों से मैंने ये प्रश्न किया है, अब आपकी गाली। मैं ऐसा बोलते नहीं, फिर ये बोलते हैं कोई समझा नहीं पाया था, जैसे तो मैं आपसे पूछता हूँ, भैया मैं बचा था, छोड़ दो, मैं बख्श दो, मैं मूर्ख हूँ, ऐसा ही मान लो। नहीं, पूछूंगा, सिद्ध करूंगा, ऐसे थोड़ी मान लो। क्या सिद्ध करोगे? आप कुछ नहीं जानते, नहीं जानते हो, पहले ही मान लो, ऐसे थोड़ा सिद्ध करो। तो ये जो तरीका है, ये संकाली लोगों का तरीका है। ये स्वयं शांत रहते हैं लोग, सम काट्यते इति सूता, बोलते हैं सब मन शांति। हाँ, शांति को छिन्न भिन्न जो कर दे उसका नाम है जिज्ञासा, पवित्र वस्तु। हाँ, एक बात और कहते, जिज्ञासा में सन प्रत्यय है, ज्ञान धातु में सन प्रत्यय लगता है तब जिज्ञासा बनता है। सन प्रत्यय इच्छा तक होता है व्याकरण की दृष्टि से, और इच्छा सुख के लिए होती है। इसलिए जिज्ञासा में ये भाव भी अंतर्भूत है कि जब मैं अपने प्रश्न का उत्तर समझ जाऊंगा, तो मुझे आनंद होगा। बिना इसको समझे मेरा आनंद पूरा नहीं है। तो इसको जब मैं समझ पाऊंगा तो जीवन में आनंद होगा, दुख की शोक की निवृत्ति होगी। इसलिए मुझे पूछना जरूरी है। जरूरी नहीं होता तो भरद्वाज जी ने हठ पूर्वक याज्ञवल को क्यों होता? ये है, इसमें सुख का संश्लेष भी सम्मिलित है। ये है जिज्ञासा। तो मैं वाक्य बता रहा हूं, जिज्ञासु सहित चेतन, इसको परीक्षित बोलते हैं, इसको जिज्ञासु बोलते हैं। तो हम जो है ना, पता नहीं हम लोग किस तरह की जिज्ञासु हैं कि नहीं है। थोड़ा बहुत भी हो तो थोड़ा काम चल जाएगा, लेकिन बिल्कुल ही ना हो, ये उपाधि ही ना हो हमारे साथ, न संशय है, न समझने की मानो इच्छा हो, और न मानो श्रद्धा हो, और न तो न समझने की व्यथा हो। चलो आनंद वाला का उत्तर, चारों बातें न हो, उपाधि ही नहीं है, और फिर मैं बोलूं कि आपका शिष्य, अरे महाराज बड़ी कृपा, बख्श दो। ये परीक्षित तुम्हारा इतने निर्मल है, वंश से लेकर के, कर्म से लेकर के, भाव से लेकर के, जन्म से लेकर के, बिल्कुल उत्तमोत्तम अधिकारी है। उनके सामने जब इस तरह का जीव हो जाता है, जिज्ञासु कहित चेतन होकर के जीव उपस्थित हो, तो प्रमा उपहित चेतन को गुरु बोलते। कौन है? जिसको बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण है, निर्णित ज्ञान है, मालूम है क्या है क्या नहीं। ऐसा जो महापुरुष है उसको यह नाम दिया गया सुखदेव जी। सुखदेव जी की महिमा आपने पढ़ी, यम प्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम वैराग्यम अनुपेतम
वैराग्य से उपवेत है और संस्कार शून्य है, संस्कार कोई हुआ ही नहीं। अपेत कृत्य, कोई क्रिया भी संज्ञा बंधन आदि किया नहीं। मैंने क्या परिचय हो रहा है सुखदेव जी का, वैराग्य उपाधि बोलते हैं इसको। पहली जो पूजा है, पहला जो आराधन है, वो मूर्तिमान साक्षात वैराग्य का है। सुखदेव जी महाराज ऐतिहासिक पुरुष हो या ना हो, लेकिन वैराग्य नित्य नवीन है, वर्तमान है, और वो नित्य वंदनीय है। ये तो मानो, मैं ये खंडन नहीं करता, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं कर सकता कि वो ऐतिहासिक पुरुष थे कि नहीं थे, लेकिन वैराग्य पाढ़ी चेतन होता है ये बात अब जहां भी वैराग्य दिखता है, प्रखर वैराग्य दिखता है, वहां पड़ेगा दंडवत। दूसरा सुखदेव जी का लक्षण क्या किया कि जन्म होते ही वो चले और व्यास जी कातर होकर के उनको बुलाते हैं, पुत्रे तन्मयतया, हे पुत्र आओ। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, कर्मो भी नहीं जो। तो जंगल के जो वृक्ष हैं उन्होंने जवाब देना शुरू किया। कैसे दिया भाई? तो वो बोलते हैं तम, ये बात क्यों बताई जा रही है, समझना उसको। तम सर्वभूत हृदय। सुखदेव जी का दूसरा परिचय क्या है? सर्वभूत हृदय। पहला है प्रव्रजंतम, दूसरा है सर्वभूत हृदय। दो चीज मुख्य है सुखदेव जी में। एक तो है वैराग्य का साक्षात रूप, कहीं भी किसी भी प्रकार का आकर्षण उनके चित्त में है ही नहीं, केवल स्वरूपासक्ति है अथवा स्वरूप भ्रमण है। दूसरा परिचय दिया कि वो एक हृदय के निवासी नहीं है, सर्वभूत हृदय। ये बहुत गहरा विशेषण है, इसको समझना चाहिए, इसका मनन करना चाहिए। सर्वभूत हृदय में कोई जीव नहीं हो सकता। वेदांत के विद्यार्थियों इसको समझो। जीव तो एक ही हृदय और एक ही पिंड में रहने वाला उसी का हृदय है। एक अंतःकरणाभिमानी है, इस शरीर में रहता है, इस शरीर में रहने वाले अंतःकरण का अभिमानी है। सर्वभूत हृदय कौन है? बोले जो सारे हृदय में उसके अंदर रह के प्रेरणा करता है, प्रकाश करता है, अंतर्यामी इत्यर्थ। वो मेरे हृदय में भी है, वो आपके भी हृदय में है, वो बगल वाले के भी हृदय में है। अंतर्यामी एक हृदय का निवासी नहीं है। जीव एक हृदय का निवासी है। बस ये अंतर्ग्रास करने को विचार कर ले। जीव एक हृदय का निवासी है। जीव मैंने मैं कहाँ हूं? मैं कहूंगा यहाँ हूं, और वहां बोले वहां तुम हो। यहां मैं हूं, वहां तुम हो, बगल में ये है। तो जीव कभी भी सर्वभूत हृदय नहीं हो सकता। तो सर्वभूत हृदय कौन है? वो जो जीव नहीं है लेकिन सबके हृदय में रहता है, जीव हो के नहीं रहता। जब सबके हृदय में रहता है तब भी जीव हो के नहीं रहता, हाँ, अंतर्यामी हो के।
अंतर्यामी मेरे हृदय में भी है, अंतर्यामी आपके भी हृदय। आप ये बोल नहीं सकते कि मेरे हृदय में केवल बुद्धि रहती है, बुद्धि का प्रेरक नहीं रहता। आप ये बोल नहीं सकते, कोई नहीं बोल सकता। अंतर्यामी ही सर्वभूत हृदय है, न तो कश्चित दिव्य जीव। इंद्र भी सर्वभूत हृदय नहीं है, ध्यान है। ब्रह्मा भी सर्वभूत हृदय नहीं है। ये तो केवल हमारा आराध्य देव जो अंतर्यामी हो करके मेरे ही हृदय में नहीं बल्कि सबके हृदय में निवास करते हैं। सुखदेव जी कौन है? बोले उस अंतर्यामी से अभिनिविष्ट होकर के जिनका अस्तित्व है, जो देहाभिमानी बुद्धियाभिमानी नहीं है बल्कि अंतर्यामी के साथ जिसका अभिनिवेश है, अंतर्यामी को जिसने ही अपने स्वरूप में पहचाना, इसको बोलते हैं गुरु। परमा उपाधि से उपरी, जो परमा उपाधि से उपरित है वो जीव भाव उसका भंग हो गया। जीव भाव भंग हो गया तो वो शून्य हो गया। बोले नहीं, वो शून्य नहीं है, वो तो हमारा शुद्ध चित्त है। व्यवहार में क्या है? वो निरंतर है। तो ये हमारे सुखदेव जी हैं, परम विरक्त और सर्वांतर्यामी होकर के विचरते हैं। ये सुनने की बात नहीं है कि पेड़ों ने क्या कहा, सुनने की समझने की बात है कि श्री सुखदेव जी जो सदगुरु हैं वो जीव होकर के गुरु नहीं है, अंतर्यामी होकर के गुरु हैं, आत्मा होकर के गुरु। तो यहाँ महाराज भगवान सदा भगवान शब्द लिखा है, भगवान व्यासपुत्र भगवान श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। इस सृष्टि में नियम देखा जाता है, भागवत में बार बार ये नियम देखने में आया कि जैसे ही किसी को जिज्ञासा हुई तो समष्टि की योजना है कुछ इस प्रकार की कि उसके सामने सदगुरु प्रकट हो गए। गुरु निकले तो उनके सामने नारद जी प्रकट हो गए। जिसको जिसको प्रकरण आता जाएगा तो आपके सामने रखता रहूंगा। सृष्टि में मानो एक नियम है कि अगर किसी में शुद्ध जिज्ञासा है तो वो उसको सदगुरु की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। गुरु को मैं खोजूंगा, ये अच्छी बात है, खोजना चाहिए, मैं इसका कभी खंडन नहीं करता। जिसको प्यास लगी है वो पानी देखता रहता है। हम लोग यात्रा में चलते हैं गाड़ी में, प्यास लगी हो महाराज, बार बार हर दुकान को देखते हैं, यहाँ तो नहीं मिल जाएगा, देखो तो प्यास है तो खोज होना स्वाभाविक है। उल्टा कर लो, अगर खोज नहीं हो रही है इसका मतलब प्यास नहीं है। लेकिन खोजने से मिल जाए ऐसा देखा नहीं जाता। खोजने से केवल ये होता है तो मालिक साहब को लगता है कि प्यासा, नहीं खोजे तो उनको लगता है कि ये प्यासा नहीं है। तो अगर उनको एक बार साफ हो गया कि ये प्यासा है
तो फिर वो व्यवस्था क्या। अब देखो यहाँ सुखदेव जी का किसी के चित्त में विचार भी नहीं था कि यहाँ सुखदेव जी आएंगे। ठीक है, तत्र भगवान व्यासपुत्रः अभवत्, ये शब्द अभवत् प्रकट हुए, ऐसा है सृष्टि का विधान। प्रकट हो गए और जो बैठ गए, सारे लोग पहले खड़े हुए, फिर उच्च आसन पर बैठे। श्री सुखदेव जी वैराग्य मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, साक्षात से सुखदेव जी महाराज जब सिंहासन के आसन पे बैठे, मंचासीन हुए, तब परीक्षित जी महाराज ने बड़ी कृतज्ञता ज्ञापित करी। यहाँ लिखा एक पद है, दो अध्याय, बोले कृष्ण भगवान श्री परीक्षित जी महाराज बोलते हैं कि हमारे पिता पितामहों की सेवा की वजह से, मित्रता संबंध की वजह से ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान अभी भी मेरी ओर देख रहे हैं। कृष्ण भगवान का आज भी मेरे ऊपर स्नेह बना हुआ है। मेरी तो कोई कमाई नहीं है, मेरे पिता प्रपितामह इन लोगों ने कमाई की, इसलिए प्रभु आपको भेज दिया था। आपकी गति अव्यक्त है, आप कहाँ रहते हो, कब कहाँ जाओगे, ऐसे कोई आइटनरी नहीं बनाते। ये जो सुव्यवस्थित यात्रा करने वाले लोग हैं, वो तो हम लोग हैं। सुखदेव जी महाराज पता नहीं कहाँ रहेंगे, कब किधर जाएंगे। पूछा जाएगा कल कहाँ जाओगे प्रभु, बोले मुझे खुद ही मालूम नहीं। अव्यक्त गति है, ऐसा शब्द। आपकी गति अव्यक्त है, आप यहाँ आ गए, भगवान का परम अनुग्रह है। वैसे मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरा भला करिए, कल्याण। अतः शाम संसिद्धि, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ प्रभु, पुरुषस्य यत् कार्यम, पुरुष के लिए क्या कर्तव्य, मुख्य लक्ष्य क्या है। मुख्य लक्ष्य का मतलब क्या होता है। एक दिन में बच्चों के बीच में ये बात कह रहा था, एक मुख्य लक्ष्य होता है जीवन का, लेकिन वही लक्ष्य सामने हमेशा रहता है। फिर बीच में जीवन में छोटे छोटे सैकड़ों लक्ष्य होते हैं। पहला लक्ष्य होगा ठीक से पढ़ जाए, उससे भी पहला लक्ष्य होता है अच्छे स्कूल में भर्ती हो जाए, आजकल वही बहुत बड़ा लक्ष्य है। बच्चा गर्भ में आता है तभी से खोलने लगता है उसमें, ऐसा सुना है बड़े शहरों में। अभी सुना मैंने दिल्ली में 100% पे कटा, 101% खोल लेके आएगा। हाँ, 100% पे कटा। तो सरकार का फेलियर है। आपने अच्छे स्कूल 2 क्यों बनाए, 1 क्यों बनाए। जब आपकी जनसंख्या, प्रजा की संख्या इतनी है, तो उसी हिसाब से स्कूल की भी संख्या, बोले स्कूल की कमी नहीं है। हाँ, स्कूल की कमी नहीं, जहाँ केवल मिड डे मील खाने जाते हैं। अच्छे स्कूल बताओ। ये भी एक लक्ष्य है, एडमिशन हो जाए, फिर अच्छे नंबर से पास हो जाए, फिर अच्छे नंबर से पास हो जाए, फिर ठीक से पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर कोई ठीक से करियर बन जाए, फिर ठीक से विवाह हो जाए, फिर आपस में बन जाए ठीक से, ये भी एक लक्ष्य है। फिर ठीक से कोई संतान हो जाए, फिर ठीक से उसका एडमिशन हो जाए, फिर तो महाराज ऐसे चलते 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 पता चला
अब मैं ठीक से रिटायर हुआ, ठीक से, बिना दाग लगे, बिना किसी झंझट के, एक ठीक से घर भी हो गए। तो ऐसे ठीक से होते होते सैकड़ों लक्ष्य हैं जीवन में, और छोटे छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति होती जाती है और जीवन आगे बढ़ता जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं। बात ये जरूर है, ये मैं जरूर कहूँगा कि जो हमारा एक लक्ष्य है वो अगले लक्ष्य का पूरक बने, उसका विरोधी न हो। मैं ये बात बता दूं, जो हमारे सामने तात्कालिक लक्ष्य है वो लक्ष्य ऐसे हम पूरा करें कि वो हमारे अगले वाले लक्ष्य का विरोधी न बने। माने हम स्टेट टॉप ऐसे न करें कि कैरियर बनाने की बजाय पुलिस पकड़े और पता चले टीवी पे बेचती हो रोज, कैरियर चौपट हो गया। कई बार हम जो तात्कालिक लक्ष्य है उसकी पूर्ति इस ढंग से करते हैं कि वो हमारे आगामी लक्ष्य का विरोध करता है। एक लक्ष्य नहीं होता है जीवन में, लक्ष्य हजारों होते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है। शर्त केवल इतनी है, तात्कालिक लक्ष्य अगले लक्ष्य का सहयोग करे, पूरक बने। पढ़ाई ठीक से पूरी हो, तरीके से पूरी हो, विधि से पूरी हो तो करियर अच्छा बनेगा, तब तो ठीक है। लेकिन पढ़ाई हमने ऐसी उटपटांग ढंग से की, लोभ में आ करके कि कैरियर उससे बनने की बजाय चौपट हो गया, लोगों से दुश्मनी हो गई। कैरियर इस तरह से निभाया कि आगे काम बिगड़ गया। ये ठीक से रिटायर नहीं हुई। रिटायर होने के पहले जांच बैठ गई हमारी, और जो हमने बनाया था सब दुखी होने लगे। ये नहीं होता ऐसा, इतने सारे अवसरों पे हो रहा है, कहाँ ठीक से रिटायर होता है। तो ये लक्ष्य, लेकिन एक कोई माने एडमिशन होना जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, करियर बन जाना जीवन का लक्ष्य नहीं बन सकता। ये तो अवान्तर लक्ष्य है जो छोटे छोटे हैं और तात्कालिक रूप से आते जाते हैं। प्रश्न ये है कि ये सारे लक्ष्य पूरे करके अंत में मुझे कहाँ पहुंचना है? क्या मेरे कर्म इस तरह के हैं कि धीरे धीरे हमारे अंतःकरण का भी प्रक्षालन हो रहा है? क्या हम धीरे धीरे इसी बीच में छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते समय क्या हम भीतर से शुद्ध हो रहे हैं? हमारी आध्यात्मिकता बढ़ रही है? Am I spiritually growing or not? इनर एवोल्यूशन भी हो रहा है या मैं केवल बाहर कुछ करते जा रहा हूं? हमारी साधना कुछ न कुछ बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है? और जब हमें अवकाश मिलेगा तो उस अवकाश के बाद क्या मेरी आध्यात्मिकता विकसित होगी? मेरा अध्यात्म को परिपुष्ट हो करेगी, किसको करेगी? रिटायर्ड लाइफ इज ए पेनफुल लाइफ। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आदमी आध्यात्मिक हो उसे नाश्ता करने का टाइम नहीं मिलता है। अगर वो साधना करना जानता हो और उसमें रस पैदा हो गया है
इसके पास किसी से मिलने का टाइम नहीं, ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं। क्या करते क्या है, इतना बिजी कहाँ से है, मुझे बस ऐसे बिजी बिजनेस है, बिजनेस नहीं है, लेकिन घर में दिनचर्या ऐसी बना रखी है कि बस बिजी ही बिजी है। इतनी तीव्र साधना, क्या इसमें पर्यवसान होता है कि नहीं होता है? और अंततः पूरा जीवन निवेश करने के बाद भगवान हृदय में चमकते हैं कि नहीं चमकते? अंत नहीं है। यहाँ जब पूछा जाता है पुरुषस्य यत् कार्यम, पुरुष का कर्तव्य क्या है, तो हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि शास्त्रों में शायद लिखा है कि सब सोच के, है ना, ऐसा ही करना चाहिए। सोच साल की कर पाओगे क्या? अगर कर पाओगे तो मैं माला पहना दूंगा, क्योंकि आप सुखदेव जी हो गए। अरे इतना आसान नहीं है, हम लोग समझे बिना बोलते हैं। छोड़ छाड़ के नहीं, छोटे छोटे लक्ष्यों को इस तरह से पूरा करते हुए चले जो अंतिम लक्ष्य में जाके समा जाए। ये है उद्देश्य जीवन का। तो बोलते हैं यहाँ पे पुरुषस्य यत् कार्यम। और महाराज अगर किसी को मृत्यु की आहट मिल गई हो तो उसके लिए तो पक्का बताइए कि उसको अब क्या करना चाहिए, उसका समय ज्यादा है नहीं। बस ये मैं पूछना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज चुप बैठे हैं, परीक्षित की ओर करुणा से देख रहे हैं। ध्यान रहे गंगा जी बह रही हैं बगल में हस्तिनापुर में। आजकल सुखकाल उसको बोलते हैं, सुखकाल। आप भूल करके भी सुखकाल ना बोल। कई बार लोग शुद्ध करने के चक्कर में इतना अनर्थ कर देते हैं, बहुत ही अनर्थ करते। सुखकाल है, असल में शब्द था सुखतार, और उससे भी पहले शब्द था सुख तीर्थ। सुख तीर्थ, फिर सुखतार, फिर बाद में सुख ताल। ताल तो वहां है नहीं, ठीक है। तो वहां महाराज वो दृश्य है, गंगा जी बह रही है सामने और श्री सुखदेव जी महाराज देखते हैं। तो परीक्षित को लगा कि हमारा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाया शायद। तो बोलते हैं महाराज जो समय बचा है उसमें मुझे क्या सुनना चाहिए? देखिए प्रश्न, यत् श्रोतव्यः, यत् श्रोतव्यः, यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यम्, यत् कर्तव्यम्। तीन प्रश्न, जो सुनना चाहिए, जो जप करना चाहिए, जो कर्तव्य करना चाहिए। स्मर्तव्यम भजनीयम वा, किसका स्मरण करना चाहिए और किसका भजन करना चाहिए। भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। विपर्ययम का मतलब क्या नहीं सुनना चाहिए, ये भी बता दीजिए। क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं जपना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्मरण नहीं करना चाहिए और क्या भजन नहीं करना चाहिए। 10 प्रश्न हो गए अथवा 5 प्रश्न। ये श्लोक को मैं प्रायः हृदय करता हूँ कि याद होना चाहिए। ये परीक्षित का सवाल है। यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यम्, यत् कर्तव्यम् नृभिः प्रभो। नृप भी मत पढ़ लेना कभी, राजाओं के लिए नहीं है, मनुष्य मत। नृभिः प्रभो
स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विद्यालय। ये प्रश्न किए। ये 5 ही प्रवृत्ति होती है मनुष्य की, ये भी आप ध्यान रखें। आदमी दिन भर में करता क्या है? सुनता है और कुछ बोलता है। जब के मन वाणी करता है, कुछ सुनता है कुछ बोलता है। ज्यादातर दिन तो इसे ही बीत जाता है। फिर जो बचा समय वो है तीसरा कर्तव्य, कुछ करता है। 3 हो गया। जरा विचार करके देखना, आपके पास कुछ टाइम बचा है क्या? सुनता है, बोलता है और कुछ करता है। इतने में तो हो जाता है पूरा दिन। अब मानसिक जो कर बोलता है, व्यवहार तो इतने से हो गया। 2 मानसिक कर्म बोलते हैं। स्मर्तव्यम किम, माने हमारे मानस में किस तरह की स्मृतियां होनी चाहिए, माने किस तरह की स्मृति का हम आदर करें और किस तरह की स्मृति की उपेक्षा करें, त्याग करें, तो उसको इंटरटेन न करें। तो 5वां सवाल है भजनीयम वा। भजनीयम वा का मतलब क्या है? भजन नाम रसनम। सांडिल्य ऋषि ने उत्तर दिया, भजन क्या है? बोले रस, रस लेना। किम भजनीयम का अर्थ है मैं रस कहाँ लूं। ये where should I entertain myself? Where should I revel myself? पता चला कि रोज शाम को तो पर्स दबा के मॉल में चले जाते हैं। क्यों भाई? तदेव भजनीय। मॉल जो है वो भजनीय है, या फिर कहीं थिएटर जाते हैं, कहीं मुशायरे में जाते हैं, कहीं, यही सब हमारा भजनीय है। कई ऐसे होते हैं हमारा पक्की दोस्ती बना लेते हैं, फिर बैठते हैं 1-1.5 घंटे और तीसरे की निंदा करते हैं जो हम नहीं होता। वही का झगड़ा होता है। जो अनुपस्थित है बोले क्या है भाई, अब क्या? बोले निंदा रस है। इसमें ये बहुत विलक्षण रस है। इसमें सहजीवी होने का जो भाव है, एक साथ दोनों 2 आदमी मिलकर सुखी होते हैं बिना मोह किए, तीसरे की कीमत पर। तीसरे बेचारे की ऐसी तैसी कर दी और दोनों को कोई आपत्ति नहीं है, दोनों आनंद लेते। माने भजनीयम किम, भजनीयम माने रसनीयम किम, रमणीयम किम। जब ऐसा समय आवे या ऐसा समय न आ जाए, आज भी अभी से आदमी का आनंद हमारा महातामसिक जगह में भी आनंद आता है, वहां आनंद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? महाराजसिक जगह पर भी आनंद आता है, वहां आनंद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये सब परीक्षित है उनका सवाल नहीं, कैसा इक्वेट है। मैंने बाहरी व्यावहारिक जीवन और मानसिक जीवन और सबसे आंतरिक है जहाँ भोक्तृत्व भजनीय, समूचे जीवन को लेकर के उनका प्रश्न। बाहरी जीवन है श्रोतव्यम, जप्यम, कर्तव्यम। मानसिक जीवन है स्मर्तव्यम, और जहां से भोक्तृत्व की बात आती है वो उसके लिए आया भजनीय, रसनीय, रमणीय।
हम लोगों के जीवन में 5 चीजें हैं, लोग ध्यान नहीं देते, टाइम नहीं रहता ध्यान देने का। जो लोग फालतू में एकांत में बैठते हैं उनके पास ही सब टाइम है। इतना भी खराब है, सुनते एक चीज है, रमण दूसरी जगह पे। सुनेंगे बिना अपना अपना देख लिया, रमण वहां नहीं हो पाएगा। चाहे कहो सात्विक में हो वहां भी नहीं हो पाएगा, कहो राजसिक में हो वहां भी नहीं हो पाएगा। कई बार अत्यंत तामसिक में जाकर के रमण। श्रवण एक चीज का है, स्मरण दूसरे चीज का। जबकि वाणी का कर्म है वेदांत, वेद, गीता, रामायण, भागवत। जबकि कुछ है, स्मर्तव्यम कुछ है, रमणीय कुछ है। ऐसा न छिन्न भिन्न जीवन, तो जीवन कितना दिव्य होगा आप सोचें। जहाँ पे जैसा श्रवण, वैसा जप्यम, वैसा कर्तव्यम, वैसा स्मर्तव्यम और वैसा ही भजनीय। अगर इस क्रम को हम लोग 50% अडॉप्ट कर लें, ज्यादा 30%, मैं कहता हूँ व्यक्ति साधु होगा। इसलिए ये तो बहुत दिव्य प्रश्न है। महाराज परीक्षित जैसा कोई प्रश्न करने वाला हो तो ऐसा ही प्रश्न करेंगे। भजनीय अनुवाद दूसरे स्कंद में महाराज भागवत जी का मैंने एक सीधा सवाल किया है परीक्षित जी ने, तो सीधा जवाब दिया सुखदेव जी ने, बिना देर लगाया। ये हमें श्लोक पढ़ देते हैं, फिर अगले सत्र में आपसे शुरू करेंगे। द्वितीय स्कंद में 5 श्लोक है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम् स्वधर्मं परिनिष्ठया जन्मलाभः अन्ते नारायणस्मृतिः। देखिए कोई गोल गोल उत्तर नहीं। उन्होंने 5 चीज पूछी थी, श्री सुखदेव जी ने उसको 3 बना के उत्तर दिया। तस्मात् भारत ईश्वर श्रोतव्यः, ईश्वर कीर्तितव्यः, ग्रंथ देखिए। ईश्वर स्मर्तव्यश्च, किसके लिए? बोले अभयम इच्छताम, जो अपने जीवन में सर्व का आत्यंतिक अभय का लाभ करना चाहता है, उसको बस इतना ही करना चाहिए। ईश्वरः श्रोतव्यः, ईश्वरः कीर्तितव्यः, ईश्वरः स्मर्तव्यः। तो अगले सत्र में हम इसको देखते हैं। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशवामायुधाः कृष्णीमातरः शुभञ्जावानो विदते कौचकमायः अग्निर्वा मानवः सूर्याचक्षरो विश्वेनो देवा आवश्यकमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षरिण्यजतराः श्रीरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनो बिभ्रसे माहि देवहिताञ्जलायोः शतमेनो शरदो अन्ते देवा शतरानस्य करा जयचन्दनो नामामुद्राटो जतनपितरो भवन्ति मानो मध्यारे कथा युर्गान्तो
भवन्तम् अहं पृच्छामि, संसिद्धिं पृच्छामि। पुरुषस्य इह यत् कार्यं तत् पृच्छामि, मन्यमानस्य सर्वकार्यं तत् पृच्छामि। यत् श्रोतव्यम् अथो द्रष्टव्यं, यत् कर्तव्यं मन्ये प्रभो तत् पृच्छामि। स्मर्तव्यं भजनीयं वा तदपि पृच्छामि। ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। महाराज परीक्षित ने भगवती सुरसरी गंगा जी के तट पर शुभकाल में, शुभतीर्थ में श्री सुखदेव जी महाराज से ये प्रश्न करते हैं। संबोधन है योगी नाम परमं गुरु भवन्तम्। हे प्रभु, आप योगियों के ही परम गुरु हो। आपसे मैं यह प्रश्न करता हूँ, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए और कहाँ पे श्रवण करना चाहिए। ये 5 प्रश्न है। सुखदेव जी महाराज ने बड़ी प्रशंसा करी इस प्रश्न की। वरीयानिष्टे प्रश्नः द्वितीय सुंदर प्रश्न है। वरीयानिष्टे प्रश्नः। हे महाराज परीक्षित, आपने अभी तक जितना लोक कल्याण के कर्म किए थे, ये जो आपने प्रश्न किया, इस प्रश्न के द्वारा आपने सारे लोक कल्याण के कर्म कर दिए। कृतो लोक हितम नृप। इस प्रकार की जिज्ञासा जिसके चित्त भूमि में है, जिसकी हृदय भूमि में है, सद्गुरु से ऐसी जिज्ञासा से कभी जिसका हृदय है, वो जब किसी सद्गुरु के सामने ऐसी जिज्ञासा प्रकट करता है तो मानो उसने बहुत बहुत बड़ा लोक कल्याण कर्म भी कर दिया। कारण यह है कि लोक कल्याण पता नहीं दुनिया में कितने हुए, कितना निर्माण हुआ, कितने यज्ञ हुए, कितनी पाठशालाएं खुली। लोक कल्याण के दायरे में बहुत चीजें आती हैं, लोगों ने की भी है, लेकिन 100 साल बस 100 साल 150 साल के लोगों को, एक छोटे दायरे में लोगों को उसका लाभ हुआ। लाभ नहीं हुआ ऐसा कोई बोलने का साहस नहीं कर सकता। लाभ हुआ, लेकिन जिसने ये जिज्ञासा प्रकट की है, पता नहीं वो 10,000 पहले, 10,000 वर्ष पहले प्रकट किया था कि 5,000 वर्ष पहले प्रकट किया था। श्रीमद् भागवत पुराण की रचना काल के बारे में ये बोलते हैं लोग कि ये लगभग 5,000 वर्ष पूर्व इसकी रचना हुई है, ऐसा इतिहासकार लोग बोलते हैं। हम लोग नहीं, हम लोग को ज्यादा बोलते हैं, लेकिन चलो, वो लोग जिस तरह से गणना करते हैं तो महाभारत और भागवत जी की रचना का काल वो 5,000 वर्ष माना जाता है। और महाभारत के जरिए जो मनुष्यों का भला हुआ, जो उनके जीवन में सुधार हुआ, जो उनके जीवन मूल्य बदले, जो उनके जीवन के लक्ष्य बदले,
वो कितने दायरे में हुआ ये बोलना बहुत मुश्किल है। इतना तो हम बोल ही सकते हैं कि समूचे भारतवर्ष में हो तो हॉस्पिटल जरूर बनाना चाहिए, विद्यालय जरूर बनाना चाहिए, स्कूल जरूर बनाना चाहिए, और भी जो चीजें हैं वो करनी ही चाहिए। लेकिन जहाँ हॉस्पिटल बनेगा उसका एक दायरा होता है, वहाँ लोगों का भला करना और एक समय सीमा में भला करना। इसके बाद वो भवन भी टूट जाता है, संस्थान भी। हम लोगों को याद भी नहीं है कि इस भूमि पर कितनी चीजें बनी और कितनी चीजें चली गई। लेकिन अगर इसको 5000 वर्ष पुराना मानते हैं तो इस ग्रंथ का प्रभाव क्षेत्र कितना बड़ा है। हम लोग क्या बोले इसको, पूरा भारतवर्ष तो कम से कम है। और जो हमारे महापुरुष लोग हैं वो विदेशों में गए और वहाँ भी इसका प्रभाव क्षेत्र हुआ। और तो क्या बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और बड़े बड़े विद्वान लोग, श्रीधराचार्य, रामानुजाचार्य, मैंने जो इतने बड़े बड़े आचार्य हुए, वो सभी लोगों का हृदय श्रीमद् भागवत के प्रभाव क्षेत्र में है। श्रीमद् भागवत को प्रमाण मानते हैं लोग। तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है हमारे देशवासियों का, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है हमारे देशवासियों का, उसका नियामक टीवी नहीं है, उसका नियामक अखबार नहीं है, उसका नियामक रेडियो विज्ञापन ये नहीं है। हम भारतीय हैं, पहले भी थे, अभी हैं, आगे भी रहेंगे। ये जो भारतीयता हमारे भीतर बैठी हुई है, पता नहीं हम पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। हमारे रूप रंग को भारतीयता से नहीं जोड़ा जाता है। हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो वैल्यू सिस्टम है, जो बिलीफ सिस्टम है, जिसकी वजह से बाहर के लोग हमको बोलते हैं भारतीय है। कभी एनालाइज करता है आदमी, कभी नहीं करता। उस भारतीयता की रक्षा करने वाला मीडिया नहीं होता, ये हमारे ग्रंथ होते हैं। यहीं से हमारे जीवन मूल्य की धारा बहती है, सिंचित होती है, पल्लवित होती है, परिपुष्ट होती है। तो ये बात बहुत छोटा सा है, ऐसा सुनते समय लगता है कि इसमें लोक कल्याण क्या किया। लेकिन भगवान वेद व्यास ने लिखा ये कर्तव्य लोक हितम, तो लोक हितम पर अरे सम्राट परीक्षित, तुमने बहुत बड़ा लोक कल्याण किया। क्योंकि अगर परीक्षित जी के हृदय में जिज्ञासा नहीं आती तो सुखदेव जी ये भागवत बोलते नहीं, भागवत बोलते नहीं तो ये लिखी जाती नहीं, कायदे से नहीं लिखी जाती तो आज ये कौशल नहीं हो सकता। नहीं लिखी, अभी इस देश में पता नहीं सैकड़ों जगह पे हो रहा होगा। हम हैं वो इसीलिए क्योंकि ये ग्रंथ है। ये ग्रंथ कभी बीतता नहीं है, ये ग्रंथ हम सब में जीता है, हमको प्रभावित करता है, हमारे जीवन मूल्यों को नियमित करता है। इसलिए ये बहुत ही बढ़िया वाक्य बोला उन्होंने, कृतम लोक हितम कृतम लोक हितम का। आपने अपनी जिज्ञासा तो की सो की, आपने दुनिया का भला कर दिया। सुनने के लिए हजारों चीजें हैं,
कहने के लिए हजारों चीजें। दिन बीत जाता है कुछ कुछ बोलते बोलते, और रात बीत जाती है कुछ कुछ सुनते हुए, कुछ करते हुए। बोलने का तो सबसे आजकल फेवरेट टॉपिक है राजनीति। जैसे ही चार लोग इकट्ठे हुए, किसी मंत्री किसी नेता की चर्चा करो, घंटों बीत जाएंगे। या फिर कुछ सीरियल के पात्रों की चर्चा करते हैं, सुना है मैंने ऐसा। बोलने सुनने कहने के लिए विषय की कोई कमी नहीं है, लेकिन उससे हमारा भला क्या होगा, ये बात सोचने वाली। आप विरक्त हो, जिज्ञासु हो, तस्मात् इसलिए भगवान की भक्त हो, भक्तों के वंश में आपका जन्म हुआ है, आपके कर्म शुद्ध हैं, इसलिए तस्मात् भारत, हे भरत वंश के राजकुमार महाराज परीक्षित, भारत शब्द कई बार ये बात उठती है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, हिंदू के भारत ही पहले तो हिंदू तो फारसियों ने हमारा नाम रखा था। ये दूसरों के रखे हुए नाम से इतना प्रेम क्यों है? भारत देखो, भारत तो आपके शास्त्रों से आया हुआ शब्द है, और हमारे महाराज जो भरतवंशी राजा थे उनको भी भारत कहा जा रहा, अर्जुन को भारत कहा गया, और तो धृतराष्ट्र को हम भारत कहा गया। गीता जी में धृतराष्ट्र को भारत शब्द बोला गया है। गुरुदेव हमारे बोलते थे, भाषी रथा, भारत शब्द का अर्थ संस्कृत में थोड़ा अपने ढंग से प्रयोग बना लेता हूँ। तो वो कहते थे जो भा में रहता है, भा माने होता है प्रकाश, जैसे आभा बोलते हैं, प्रभा बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। तो अगर व्युत्पत्ति बनाएंगे तो भाषी रतः इति भारतः, जो ज्ञान में रमण करता है, विलास करता है, जिसका जीवन बुद्धि प्रधान है, मन की प्रधानता से नहीं, तन की प्रधानता से नहीं, इंद्रिय की प्रधानता से नहीं। जिन लोगों का जीवन, जिस देश के लोगों का जीवन बोध की प्रधानता से चलता हो, उस देश विशेष में रहने वाले लोगों को भारतीय कहते हैं, और उस देश को भारत कहते हैं। बोले हे भारत, तस्मात् भारत, श्रोतव्य बता रहा हूँ तुम्हें, जो तुमने पूछा था सीधा बोलता हूँ। श्रोतव्य है, कीर्तितव्य है, स्मर्तव्य, अभयम इच्छता। अगर तुम्हें अभय की इच्छा है तो हे भारत सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। किसका? यहाँ चार शब्द आते हैं ईश्वर के लिए। ईश्वर के सनातन वैदिक धर्म में यही परिभाषा है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन ये एक संक्षिप्त परिभाषा है और पूरी परिभाषा है। क्या बोलते हैं? सर्वात्मा भगवान ईश्वरः हरिः। द्वितीय स्कंद बिल्कुल दार्शनिक स्कंद है, गंभीर है। तीसरे स्कंद से अवतारों का प्रकरण शुरू हो जाता है और भागवत की जो प्रसिद्ध कथाएं हैं वो शुरू हो जाती है। तो दूसरा स्कंद समझना चाहिए। सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, माने सनातन वैदिक धर्म में वह ईश्वर नहीं हो सकता जो सर्वव्यापी,
बस इसको जरा ध्यान में रखिए। माने जल उसको नहीं कहते जो एक लहर है, जल उसको कहते हैं जो सारी लहरों में हो और जिसमें सारी लहरें हो। हम उठे और किसी एक लहर को कहें ये रहा जल, और बाकी क्या है? बोले बाकी लहरें, दूसरी लहर जल कैसे होगी? पंचभूत किसी एक शरीर को नहीं बोल सकते, प्रकृति पंचभूत को नहीं बोल सकते। किसी एक भूत को प्रकृति बोले, दूसरे को क्या बोलेंगे? तो ये पहला नियम ये है सनातन वैदिक धर्म का कि ईश्वर वो है जो सर्व है, जिसमें सर्व है और जो सर्व में है। क्या शब्द दिया पहला? सर्वात्मा। प्रथम सत्र में जो हम बात कर रहे थे सर्वभूत हृदय, उसी के लिए दूसरा शब्द है सर्वात्मा। सर्वेषु यह आत्मा स सर्वात्मा, सभी में सभी का जो आत्मा बन के विराजमान है, सबकी बुद्धि का साक्षी है, सबकी बुद्धि का प्रेरक है और सबकी बुद्धि का अधिष्ठान है। तीन शब्द इकट्ठे लेना ना, जो सबकी बुद्धि का साक्षी है, सबकी बुद्धि का प्रेरक है और सबकी बुद्धि का अधिष्ठान है, उस सर्वात्मा। ऐसा अगर नहीं है, किसी एक व्यक्ति को ईश्वर नहीं बोलते सनातन धर्म में। सारे व्यक्तियों का जो अधिष्ठान है, सारे व्यक्तियों का जो प्रेरक है, उसको बोलते हैं ईश्वर। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण बसहु सदा पूर्व सभी के। किसी ऋषि ने हमारे ऐसा नहीं कहा कि अमुक देहधारी, अमुक खास तरह का रूप रंग वाला ही ईश्वर है। आपका ईश्वर भगवान मछली भी है, बराह भी है, नृसिंह भी है, नृसिंह भी है, मनुष्य भी है। मैंने ऐसा कुछ है नहीं जो वो नहीं है। सर्वात्मा कहाँ पहचान होती है उसकी? इस समय अगर उससे सही में मिलना चाहे तो कहाँ मिले? बोलते हैं अपने हृदय में अपनी बुद्धि के साक्षी। उपलब्धि स्थान यहाँ है, लेकिन केवल यही रहता है, ये बात है। भगवान भाष्यकार ने ऐसा किया कि सुई के छेद में आकाश को देख लो, लेकिन आकाश केवल सुई के छेद में ही रहता है, ये गलत हो जाएगा। बांस के दो परों के बीच में जो पोल रहती है, बोले वंश पर्वत, भाष्य में ये लिखा वंश पर्वत। बांस के पोल में आकाश को पहचान लो, एक जगह पहचान लो, लेकिन ये जरूर जानो कि वो हर जगह है। आकाश तो हर जगह है, पहचानने के लिए कोई जगह बताई जाती है। ईश्वर समूची सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने के कारण वो सर्व में है, नहीं सर्व उसमें है, इतना नहीं, सर्व उसी में लीन होता है। इतना ही नहीं, वो सर्व का प्रेरक भी है, सर्व का साक्षी भी। जो लोगों को वेदांत का संस्कार होगा वो इस बात को मनन करेंगे। पहला जो शब्द दिया है वो है सर्वात्मा।
दूसरा लक्षण दिया ध्यान है, ऐसा चेतन है और मैंने निवेदन किया उसकी उपलब्धि का स्थान है आपके हृदय में। बुद्धि का दृष्टा कौन है? बुद्धि किसको दिखाई देती है? बुद्धि से दुनिया दिखाई देती है। बुद्धि सो जाए तो दुनिया दिखेगी नहीं। बुद्धि से दुनिया दिखती है, लेकिन बुद्धि किसको दिखती है? बुद्धि जिससे दिखती है और आपकी नहीं सबकी, उसको बोला जाता है परमात्मा, सर्वात्मा। तो आप अपनी बुद्धि की दृष्टा को देखो और यह निर्णय करो कि यही सबकी बुद्धि का दृष्टा है, सर्व है, सर्व का अधिष्ठान है, सर्व का प्रेरक है, सर्वज्ञ है। तरंगेषु जलम यथा, तरंगेषु जलम यथा सर्वात्मा। दूसरा शब्द देते हैं, इस पर बहुत मनन हो सकता है, लेकिन संक्षेप भी करना है। लेकिन ये इशारा बहुत है, अगर कोई मननशील है तो वो सोच सकता है। और दूसरा शब्द है भगवान। भगवान क्या होता है? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य माने क्या होता है? जिन गुणों के कारण कोई मनुष्य शासन करता है, ईश्वर से भाव ऐश्वर्य है, जिससे हुकूमत सिद्ध होती है उसको ऐश्वर्य बोलते हैं। तो भाषा सरल भी कर देते हैं, सरल माने उर्दू कर दिया तो आपको सरल लगता है। जिससे हुकूमत सिद्ध होती है उसको ऐश्वर्य बोलते हैं। ऐसी कितनी चीजें हैं, हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में गिन डाला महाराज, बोले 6 चीजें, केवल 6 चीजें। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, धर्मस्य, यशस्य, श्रियः। बोलो मैंने हिलमिल की जरूर लेना चाहिए। आपके बिल्कुल मुखाग्र होना चाहिए महाराज। आप संगीतने के विद्यार्थी हो तो होना चाहिए। ऐश्वर्य से समन्वय, तो हमारे श्रोता है, हमारे अपने स्नेही लोग हैं, वो बोल सकते हैं, मैं जानता हूँ, चलिए लिखा है, एक नहीं कहीं बोल सकते। ऐश्वर्य से समग्रस्य, धर्मस्य, यशस्य, श्रियः, वैराग्यस्य, मोक्षस्य, सन्नाथ भगवती इति विष्णु सहस्रनाम, इसे विष्णु पुराण। एकदम सजग तो नहीं हो सकते, कोशिश करो। तो विष्णु पुराण में ये लक्षण किया गया। भग माने होता है ऐश्वर्य, और ये ऐश्वर्य 6 होते हैं। आपको हमको समझ में आने में बहुत आसान है। एक व्यक्ति साधारण है, मानो उसके प्रारब्ध से, उद्यम से उसके धन बढ़ गया, धनी हो गया, थोड़ा ज्यादा धन हो गया, तो अब उसके नौकर चाकर हो गए, उसके एम्प्लॉइज हो गए, अब उसमें हुकूमत आ गई। अब वो आज्ञा देता है, दूसरे लोग मानते हैं। ये हुकूमत उसमें कहाँ से आई? तो धन की वजह से आई। कितने एम्प्लॉय हैं? बोले 100 हैं। दूसरे ने कहा 500 है, तीसरे ने कहा 5000 लोग, किसी ने कहा 1 करोड़। एक विभाग में 1 करोड़ लोग। कौन है वो? देश को सरकार बोलती
क्यों रखा उसने, कौन कैसे रख सकते हो आप? बोले धन है ना, वेतन दे सकता है, काम करा सकता है, आज्ञा देता है, दूसरे लोग मानते हैं। एक धन आ जाने से एक व्यक्ति ने, वो भी जीव ही है, एक व्यक्ति ने, वो भी महाराज पंचमहाभूत का एक ढेला है। हो सकता है सकल सूरत कोई बहुत खास न हो, लेकिन वो ईश्वर हो गया। ईश्वर माने एक सीमित हुकूमत उसके भीतर आ गई। तो धन ऐश्वर्य है, एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति में ईश्वर तो प्रकट होता है। और दूसरा धन है, बल नहीं है। कोई महाराज एक डंडा लेके आएगा, लूट ले जाएगा, डरा देगा। कई बार धनी लोग डरते रहते हैं। तो बल के अभाव में हुकूमत पूरी नहीं बनती, ईश्वर तो पूरा नहीं बनता। तो अब अगर बल भी आ गया, आप सोचना जरा, योग बने भी, बल भी है, धन भी है, अब तो क्या कहना। अच्छा, बल भी है, धन भी है, रावण की तरह। रावण की तरह तो माने ईश्वर तो है, शासन तो करता है, लेकिन लोग चाहते हैं, ऐसे लोगों को माने शासक के रूप सोचते मर जाती, क्रूर है। तो शासन की सिद्धि पूरी कब होती है? जब धन भी हो, बल भी हो और सदाचार हो। सदाचार हो, धर्मनिष्ठा हो। धर्मनिष्ठा हो तो कैसे होगा? बोले धर्मनिष्ठ जो व्यक्ति होता है, गुणवान होता है, उसके प्रति लोगों के हृदय में श्रद्धा होती है। श्रद्धा से शासन सहज हो जाता है। केवल धन से शासन सहज नहीं होता, केवल बल से शासन सहज नहीं होता। वानराणाम भीषण हनुमान जी के लिए कहते हैं। हनुमान जी तो राजा नहीं थे, राजा सुग्रीव था। आप वानर राज उनको कैसे बोलते हो? तो उनके प्रति वानरों में श्रद्धा थी, असली राजा वही थे। श्रद्धा की प्रकृति यह है कि श्रद्धा नीच के प्रति नहीं होती, नियम है। आप चाहो भी तो जो नीच तरह का व्यक्ति है, उसके प्रति श्रद्धा नहीं हो सकती। तो जब तक व्यक्ति उत्तम न हो, तब तक उसके प्रति श्रद्धा कोई करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। तुम्हारा धन की वजह से श्रद्धा होती नहीं, आप जानते हो। बल के वजह से भी श्रद्धा होती नहीं, भले ही मजबूरन बात माननी पड़े, लेकिन श्रद्धा का नहीं होती। श्रद्धा होती है जब उत्तम गुण हो गए, धर्मनिष्ठा होती है। धर्मनिष्ठा हो तो लोगों में श्रद्धा अगर हो जाए तो बात मानने के लिए कुछ जोर लगाना नहीं पड़ता, इशारा किया और काम हुआ। तो धर्म चाहिए, 3 हो गए। आदमी एक जगह है, शासन बड़ा विस्तृत है, तो शासन के विस्तार के लिए जो चौथी चीज चाहिए वो है यश। देखो मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आप वहां जाना, मेरा नाम लेना, काम हो जाएगा। अब यहाँ पे नाम लेने से काम होता है। क्यों? क्योंकि आप यशस्वी।
कि पैसा दे देना काम हो जाएगा, ये नहीं। उसने क्या कहा, ये नाम ले लेना मेरा काम हो जाएगा। उन्होंने भेजा ऐसा बोल दो। तो यश का विस्तार जो है ना, उस शासन का विस्तार करा। हमारे गुरुदेव का ही नाम ले लेकर के महाराज, हमारे अभी जो चिन्मय मिशन चलता है, सब लोग हम लोग मानते हैं कि ये जो नाम का प्रताप है, तुम्हें याद हो न याद हो, इनका नाम का प्रताप चलता है। सृष्टि में भगवान के नाम का प्रताप है। राम पे अधिक राम कर दासा, मोरे मत बड़ नाम दुभूते, किए निज बस कैसे हम निज दूते हैं। चलो यहाँ तक सुनाई नहीं देगा तो आप निकल जाओ। मैंने तो नाम का प्रताप, यश चाहिए, धन है, बल है, धर्म है और यश है, चार चीजें ही नहीं। अच्छा, दुश्मन जब किसी से पूछता है कि अमुक व्यक्ति को ठिकाने लगाना है, लेकिन ये बहुत मजबूत आदमी है, आप बताओ इसकी कमजोरी क्या है? और क्या बताते हैं? कमजोरी क्या है? आसक्ति को कमजोरी कहते हैं। जो पूछने वाला है वो क्या पूछना चाहता है कि इनकी आसक्ति कहाँ है। हम लोग बचपन में महाराज हमारे बुजुर्ग सुनाते थे कहानी, वो राक्षस तो हारता नहीं था, लेकिन उसकी जान जो है ना, वो कुएं में एक तोता रहता था, उसमें हो सकता है आपने भी सुना हो। तो लोगों ने तोते को पकड़ा, उसका टेटुआ दबाया और राक्षस मर गया। तो आदमी महाराज उसकी असली कमजोरी शरीर नहीं होती, उसकी कमजोरी है कि वो आसक्त था। तो मजबूती क्या है? कहीं आसक्त ना हो। इसको बोलते हैं मजबूती। किसी आदमी की असली हुकूमत तब है जब उसके जीवन में आसक्ति कम है अथवा नहीं है। इसको बोलते हैं वैराग्य। और उससे भी बढ़ करके हुकूमत तब सिद्ध होती है, क्योंकि ये सब होने के बावजूद विरक्तों पर शासन नहीं किया जा सकता। विरक्त तो जिज्ञासु तो तब महाराज शरणागति में आते हैं, या हम लोग शरणागति में जाते हैं जब कोई मुक्तिदाता, मुक्तिदाता। मुक्तिदाता कौन होगा? मुक्ति करतले स्थिता, जिसकी मुट्ठी में मुक्ति है, स्वयं मुक्त है, नहीं तो फिर दूसरे को क्या मुक्त? नारायण, सातवीं कोई चीज नहीं है। 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं, बड़े बड़े हम लोग विद्वान बनते हैं अपने को। जरा गिन के कोई सातवीं चीज बता दो जिससे कि हुकूमत सिद्ध होती है। आपके ऋषि लोग पढ़ के सिर झुक जाता है, नहीं शरणागत होगा। ऐश्वर्य को गिन डाला कि यही चीजें हैं 6 कि जब होती हैं तो आदमी शासक होता है, और यही नींद हो जाती है तो दीन हो जाता है, और कम हो जाए, एक कम हो जाए, धनहीन हो जाए, नारायण बलहीन हो जाए। कल तक जो घर का मुखिया था, शरीर जीर्ण हो जाए तो
फिर बच्चे उसको सिखाने लगते हैं। जो घर का मुखिया था, शासक था, ऐसा दुर्भाग्य से देखने में आता है कि वो दिन हो जाता है। एक चीज, धनहीन हो, कल्पना करिए, धनहीन हो लेकिन विरक्त हो, आप उसको दिन नहीं बना सकते। यही तो 6 चीजें हैं, और हम लोगों में से कितनी हैं? हम लोगों में है ही कितनी? बोले एक कण का पता नहीं, 1000वां हिस्सा भी नहीं है एक कण का। जितना धन है सारी सृष्टि में, उसकी तुलना में हमारे जेब में, हमारे बैंक में, हमारे घर में कौन सा हिस्सा है? सृष्टि में जितना बल है, उसकी तुलना में हमारे पास क्या है? श्री हनुमान जी ने रावण को कहा, डांटते हुए कहा था, रावण जैसा बलि उसको बोलते हैं जाके बल लवलेश थे, लवलेश कण का 1000वां से 1000वां हिस्सा वो तुम्हें है रावण। जितने चराचर झारी, और उतने से तुम चराचर को जीत गए। जब रावण में लवलेश है, तो हम लोग देख ले बैठे बैठे आते, हमारी औकात क्या होगी? और हमारा हाल ये है कि थोड़े समय के लिए आता है, फिर चला जाता है। थोड़ा आता है, थोड़े समय के लिए आता है, पहले से सिद्ध नहीं है, आता है और चला जाता है। तो जहां से आता है वो जगह कौन सी है? हमारे नल में पानी आता है, तो ये कहाँ से आता है? टंकी से आता है। अरे भैया, नल में पानी आता है तो कोई समुद्र होगा। तो हमारे जीवन में जो थोड़ा सा एक बूंद बल तक, बूंद तो ज्यादा हो गया, चलो कहने के लिए कह देते हैं, ये इतनी थोड़ी सी जो धन बल, कुछ धर्म, कदाचित किंचित वैराग्य आ गया, ये जो हमारे जीवन में आता है, उसका कहीं समुद्र होना चाहिए। तो जहां ये 6 के 6 समग्र मात्रा में नित्य निवास करते हैं, नित्य निवास करते हैं, उस चेतन का नाम है भगवान। ये हमारा सनातन धर्म है। वान बतु प्रत्यय लगा, जैसे धनवान बोलते हैं, धनवान बलवान, वैसे ही भगवान। ईश्वर का दूसरा लक्षण किया गया, पहला है सर्वात्मा, दूसरा है भगवान। जो भगवान है वही ईश्वर हो सकता है, जो भगवान नहीं है वो ईश्वर क्या होगा? अभी हमने चर्चा की। तीसरा आया ईश्वर, क्या बोला? सर्वात्मा भगवान ईश्वरो। अब आया कि प्रभु ऐसा है, लेकिन दयालु है कि नहीं? तब चौथा नाम रखा गया हरि ही। हरता है वो, आरती हरण करता है। भक्तों के आवाहन पर उनके आरती का, उनके दुख का निवारण करता है। हरि नाम कब पड़ा? जब गज ने आवाहन किया और भगवान ने अवतार लिया, तब भगवान का, क्योंकि उसके दुख के आहरण के लिए दौड़े थे, इसलिए उनका नाम पड़ा हरि। तो ईश्वर जो है ना, वो ऐसा होता है
ये सुखदेव जी महाराज ने पहले बताया। ईश्वर के बारे में सुनना चाहिए। दिस इज अ वेरी वेग स्टेटमेंट। पहले तो जानो वो होता क्या है। सर्वात्मा भगवान ईश्वर फिर हरि श्रोतव्य। बोले इसके बारे में तो हमने सुना नहीं था, ठीक से जानता नहीं। बोले नहीं जानते हो तो जानो, क्या करो उसके लिए। बोले सुनो, श्रोतव्य और सुनो समझो और फिर कीर्तन करो। कीर्तन माने तो वाद्य के साथ कीर्तन करो, नाम का, गुण का, लीला का, ये भी ठीक है। कीर्तन शब्द का अर्थ होता है अपने चरित्र से उसका कीर्तन करो। माने वाणी है कीर्तन का साधन, वाणी कर्मेंद्री है। अपने चरित्र से जैसे कोई शिष्य चलता है, बात करता है, तो लोग कहते हैं लगता है कि उनका शिष्य है।